उधार है नदियों का, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। वार्म वेलकम एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पॉइंट में। दिस इज रजनीश, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वोकैब का 6 बजे से हम लोग चलाते हैं क्लास, और 6 बजे मैं शुरू करने जा रहा हूं। और मैं 10 क्वेश्चन तक कर चुका था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 11वां से करने का प्रयास करूंगा। और जिस तरह से कल हुआ था, आपके स्क्रीन पे प्रश्न आते जाएंगे 11वां 12वां 13वां 20 तक, और 10 प्रश्न तक मैं कराने का प्रयास करूंगा। हर ऑप्शन को भी डिस्कस करूंगा, हर प्रश्न को भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं पहला प्रश्न, आप 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया। बताइए, लोकासियस, बहुत ही प्यारा शब्द है लोकासियस, बताने का बड़ा ही प्यारा शब्द है लोकासियस। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा टॉलकेटिव। टॉलकेटिव का मतलब होता है बातूनी, लोकासियस का मतलब होता है ज़्यादा बोलने वाला या बाचाल या बातूनी, और टॉलकेटिव का मतलब ही होता है बातूनी। और इसमें 3 और हैं। स्लो, स्लो तो आप सभी जानते हैं धीमा, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है स्लो, धीमा, विलंब। और एक है अनक्लियर। अनक्लियर का मतलब क्या होता है? अनक्लियर का मतलब अस्पष्ट या मिलावटी, ठीक है। अनक्लियर का मतलब अस्पष्ट या मिलावटी, और लोकासियस का मतलब टॉलकेटिव। और एक और है, एक और ऑप्शन है कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, ठीक है, या तुष्ट। यह भी एक प्रकार का एडजेक्टिव ही है, ठीक है। अब मैं 12 नंबर प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करूंगा। 12 नंबर प्रश्न है विंडिकेटिव। विंडिकेटिव, बताइए दोस्तों इसका मतलब क्या होगा? विंडिकेटिव, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो विंडिकेटिव का ऑप्शन जो होगा स्पाइटफुल। स्पाइटफुल होगा। स्पाइटफुल क्यों होगा? क्योंकि विंडिकेटिव का मतलब होता है बदला लेना, और स्पाइटफुल का मतलब होता है प्रतिहिंसाशील या बदला लेना। इसका भी मतलब होता है प्रतिहिंसाशील या बदला लेना, ठीक है। और इसमें 2 और है, मैं उन दोनों का भी समझाने का प्रयास करता हूं। 2 ऑप्शन और क्या क्या हैं? एक है इमेजिनेटिव। इमेजिनेटिव का मतलब तो आप सभी जानते हैं कल्पनात्मक एडजेक्टिव है। और एक है एक्यूजेटिव। एक्यूजेटिव का मतलब बताइए दोस्तों क्या होगा? एक्यूजेटिव मैं कल बताया हूं, एक्यूज से शब्द अभियोगात्मक, अभियोग, ध्यान दीजिए चीज़ों पर, हर चीज़ से ही चीज़ें मिलकर बनती है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपके सामने, इंक्लीमेंट। इंक्लीमेंट बहुत ही प्यारा शब्द है दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए इसका ऑप्शन क्या है। इंक्लीमेंट का आंसर क्या होगा? बताइए, बताइए दोस्तों। या देखिए, एक इंक्लीमेंट में ये लिखा, मैं एक और इंक्लीमेंट लिखता हूँ। इसी तरह से हम सभी को जो वोकैब में एरर दिया जाता है, इंक्लीमेंट ये भी है, इंक्लीमेंट ये भी है। बताइए सही कौन है? तो सही इंक्लीमेंट ये है, ठीक है, सही इंक्लीमेंट ये है। छोड़िए ये बातों को, अब मैं ऑप्शन पे आता हूँ। इंक्लीमेंट का मतलब बताइए, इसमें ऑप्शन दिया होगा है सेल्फिश, एक्टिव, इनएक्टिव या अनफेवरेबल। बताइए। तो इंक्लीमेंट का मतलब होता है बेदर्द, बेरुखा। तो इसका मतलब हो जाएगा बेदर्द बेरुखा के फेवर में कोई रहता है? नहीं ना रहता। तो इसका मतलब हो जाएगा अनफेवरेबल। इसीलिए मौज लीजिए, रोज लीजिए, ठीक है। अनफेवरेबल होगा, ठीक है। आप खुश रहिए। और इस अगला है सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब होता है मतलबी या स्वार्थी, आप सभी जानते हैं। उसके बाद एक्टिव है। एक्टिव का मतलब क्या होता है? एक्टिव का मतलब होता है जो अभी काम कर रहा है, जैसे मैं अभी एक्टिव हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या है? इनएक्टिव, मतलब निष्क्रिय। जैसे एक्टिव का मतलब प्रतिभाशाली, मतलब कि एक्टिव का मतलब फुर्तीला, ठीक है। और जो इनएक्टिव का मतलब जो फुर्तीला नहीं है, निष्क्रिय है, ठीक है। अब मैं अगला प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? आपके स्क्रीन पे आ गया, ये बताइए।
ऑप्शन क्या होगा? गेनियल। गेनियल का ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए। गेनियल का ऑप्शन होगा कोडियल। क्या होगा? कोडियल। कैसे हुआ, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ। कोडियल, गेनियल का मतलब कोडियल, कैसे हुआ बताइए दोस्तों। तो आप सभी जानते होंगे कि गेनियल का मतलब होता है मिलनसार या हंसमुख, तो कोडियल भी इसी का साइनो है, ठीक है। और 3 वोकैब इसमें है और है अनसेल्फिशनेस, केयरफुल या स्पेसिफिक। तो अनसेल्फिशनेस का मतलब तो जानते हैं निस्वार्थ भाव से, जैसे मैं निस्वार्थ भाव से काम कर रहा हूँ, आप सभी निस्वार्थ भाव से पढ़ रहे हैं। अगर स्वार्थ आ गया तो समझिए सफलता मिलना मुश्किल है, ठीक है। और उसके बाद है केयरफुल। केयरफुल का मतलब चौकस या सतर्क। उसके बाद क्या है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब विशेष, स्पेशल। आपके लाइफ में भी कोई स्पेशल होगी या होगा, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक। एक सेकेंड दोस्तों, बस 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 थोड़ा सा वो स्विच ऑफ हो गया था। जी हाँ, अब मैं अगला प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करूंगा। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये आने वाला है। 14 नंबर तो क्लियर हो गया ना। और 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न है एक योर। क्या है दोस्तों? एक योर। बताइए एक योर का मतलब बताइए। टाइम लीजिए, 2-3 सेकंड सोचिए। तो एक योर का मतलब होता है ना दोस्तों वृद्ध होना। क्या होना? वृद्ध होना। दोस्तों मेरा हिंदी थोड़ा ढीला है तो आप सभी थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। वृद्ध होना, तो वृद्ध होने का मतलब क्या होता है बताइए। इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एकुमुलेट, एकोमोडेट, ग्रो या सफाइस। तो एकुमुलेट होगा, सीधा बात है, जमा करना या कम होना। और इसमें है एकोमोडेट। एकोमोडेट का मतलब होता है स्थान देना, रहने के लिए जगह देना। जैसे आप सभी जाते होंगे कहीं तो आप सभी को धर्मशाला में स्थान मिलता है, उसे हम लोग एकोमोडेट कहते हैं, ठीक है। और एकोमोडेट, एकोमोलेट नहीं सॉरी, एकोमोडेट। और अगला है ग्रो। ग्रो का मतलब तो आप सभी जानते हैं बढ़ना होता है, ठीक है। और सफाइस, सफाइस का मतलब होता है मतलब संतुष्ट यानी काफ़ी होना, ठीक है, जितना चाहिए उतना है, ठीक है। और मैं अब अगले प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न कहता है पॉन्जेंट। मैं बार बार बोलता हूं कि प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। बताइए पॉन्जेंट का मतलब क्या होता है? पॉन्जेंट मतलब बताइए। पॉन्जेंट का मतलब होता है मर्मिक, हृदय स्पर्शी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सैड हो जाएगा, सिंपल बात है, सैड। और इसमें एक और ऑप्शन क्या है? सोबी, सोबी। तो इसका साइनो क्या होगा? गॉडी, मैं कल बता चुका हूं, भड़कीला। और एक और है सिली। सिली का मतलब क्या होता है? मूर्ख, फुलिश। एक है सिली, सिली का मतलब होता है फुलिश, ठीक है, मूर्ख। और एक और है इसमें स्नोबिस, ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। स्नोबिस का मतलब होता है नकचढ़ा, नकचढ़ा। बहुत आदमी से ऐसा मिलते होंगे आप लोग, नकचढ़ा आदमी। थिंकिंग दैट हैविंग ए हाई सोशल क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मैं अब अगले प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करूंगा। और अगला प्रश्न ये कहता है कि अगला प्रश्न कहता है क्वारूलस। क्वारूलस बताइए दोस्तों, क्वारूलस, क्वारूलस का मतलब क्या होता है? ऑप्शन क्या होगा? या कंप्लेनिंग होगा, या क्रिटिकल होगा, या क्यूरियस होगा, या एम्बिगुअस होगा, बताइए। तो इसका मतलब क्या होगा? कंप्लेनिंग होगा। क्वारूलस का मतलब होगा शिकायती, और कंप्लेनिंग का मतलब भी होता है शिकायती या शिकायत कर रहा है, ठीक है, कंप्लेनिंग, ठीक है। और इसमें है क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है जानने का अभिलाषी, जो बार बार आपसे सवाल पूछता है, जैसे बच्चा या कोई भी जो जानने में विश्वास रखता है, उसे हम लोग कहते हैं क्यूरियस। और एक है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है अनेकार्थी, मतलब वो अकेले ही मस्त है, ठीक है। और अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। ऑडासियस। ऑडासियस का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑडासियस,
ऑडासियस आपके स्क्रीन पे आ गया है। ऑडासियस का मतलब क्या होता है, बहुत ही प्यारा शब्द है ऑडासियस। ऑडासियस का मतलब होता है बोल्ड, बोल्ड साहसिक। ऑडासियस का मतलब साहसिक, क्या होता है, साहसिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोल्ड। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बोल्ड। ठीक है, और इसमें और है क्या, हाँ ब्रिलियंट। ब्रिलियंट तो आप सभी जानते हैं, सभी जानते हैं, बताने का जरूरत नहीं। पावरफुल सभी जानते हैं। और एक है फ्राइटिंग, फ्राइटिंग है, फ्राइटिंग। फ्राइटिंग का मतलब क्या होता है, डरावना। फ्राइटिंग का मतलब होता है डरावना। ठीक है, अब मैं आगे चलने का प्रयास करूंगा। आगे है पेरेलस। पेरेलस क्या है, पेरेलस, ध्यान से पढ़िए दोस्तों, पेरिलस नहीं, पेरेलस। क्या है, पेरेलस। पेरेलस क्या है, पेरेलस। पेरेलस का मतलब बताइए दोस्तों क्या है। पेरेलस का मतलब होता है खतरनाक, जोखिम से भरा हुआ, खतरनाक। ऑप्शन बताइए। अब आप लोग को मैं हिंट दे दिया पेरेलस, और ऑप्शन बताइए, ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन सीधा हो जाएगा हजार्डियस। ठीक है, हजार्डस। ठीक है, हजार्डस। ठीक है, अब मैं अगले प्रश्न की ओर, अगले इसी में है और दो है, रेगरस। रेगरस का मतलब होता है कठिन या कठोर। ठीक है, और मैं अगला, मॉन्क लोग जो होते हैं कठोर तपस्या करते हैं, वहाँ रेगरस का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। और एक है रिलीगेंट। रिलीगेंट का मतलब क्या होता है, लचीला, फ्लैक्सीबल। रिलीगेंट का मतलब लचीला, फ्लैक्सीबल। ठीक है, और एक है रिक्विस्टिक। नहीं, रिक्यूसाइट है, रिक्यूसाइट। रिक्यूसाइट का मतलब होता है ख्याली पकाओ, मने मने खिचड़ी पकाना। रिक्यूसाइट का मतलब क्या होता है, ख्याली पुलाव। सॉरी दोस्तों, हम लोग रिक्यूसाइट का मतलब होता है आवश्यक। अब अगला ऑप्शन है रिक्यूसाइट। रिक्यूसाइट का मतलब क्या होता है, आवश्यक, जो जरूरी है, नेसेसरी। ठीक है, रिक्यूसाइट का मतलब आवश्यक, जो जरूरी, नेसेसरी। हाँ, अब मैं अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करता हूं। क्या है, रेवड़ी। रेवड़ी है, रेवड़ी मतलब ख्यालों विचारों में खोना। रेवड़ी मतलब ख्यालों विचारों में खोना। मैं लिख देता हूं एक बार, वैसे तो आप सभी के पास लिखा हुआ है ही। रेवड़ी का मतलब होता है ख्याली विचारों में खोना, ख्याली विचारों में खोना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डे ड्रीम, ख्याली पुलाव। डे ड्रीम इसका मतलब क्या हो जाएगा, ख्याली पुलाव। मन मन में ख्याली पुलाव पकाता है ना दोस्तों, उसी को हम लोग कहते हैं डे ड्रीम। और अब इसमें तीन और हैं। एक रियलिटी है, रियलिटी का मतलब होता है हकीकत। एक डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है संकल्प। और एक और है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मतलब होता है बोध। रियलाइजेशन का मतलब बोध होता है या अनुभूति होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि उन बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करें जो इन कंटेंट से अनजान हैं। मैं 20-10 साइनों का वोकैब डेली कराने का प्रयास करता हूं। मैं एंटो पे भी काम करूंगा बहुत ही जल्द। जैसे ही 200 या 300 साइनों हो जाएगा, उसके बाद मैं 300 एंटो, फिर 300 साइनों, फिर 300 एंटो, फिर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक, इस तरह से लेकर चलते रहूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।